बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दो अलग अलग मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पर 18 साथी, कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान भी हालांकि शहीद हुआ है। गंगालूर के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन रहा। मुठभेड़ पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आ गया है। कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अब तक 18 नक्सलियों के शव यहां से बरामद किए गए हैं। हालांकि मुठभेड़ में एक जवान शहीद भी हुआ है। बस्तर बदल रहा है, लाल आतंक से जल्द ही मुक्त हो जाएगा। विजय शर्मा का बयान इस मुठभेड़ के बाद सामने आया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ सरकार साथ ही केंद्र सरकार दोनों का ही विजन साफ है कि 2026 तक लाल आतंक का सफाया करना है। जितना जल्दी ये लक्ष्य हासिल हो सके उतना अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए। एक और बड़ी सफलता इस पर नक्सल मोर्चे पर कहेंगे और क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है, बताइएगा। देखिए, बता दो, जिस तरह से नक्सल खात्मे को लेकर लगातार प्रयास यही है कि जो नक्सली है उसको माओवादी की सूचना मौजूदगी होने पर लगातार ऐसे हमारे जवानों को जब जब इनपुट मिल रहा है, लगातार ये पूरे ऑपरेशन अभियान चलाकर जड़ से नक्सल खत्म करने की मंशा को लेकर लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। और आज इसी का परिणति है कि जिस तरह से एक जो है बीजापुर दंतेवाड़ा में 18 और कांकेर में 4 यानी 22 नक्सलियों को मार गिराया है और 22 यानी 18 नक्सलियों का शव है वो जवानों के द्वारा बरामद कर ली गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी दोनों जगहों पर चालू है। तो कुल मिलाकर लगातार 2026 में नक्सल खात्मे को लेकर सरकार कटिबद्ध है और इसी का जो नतीजा है कि लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है, एसटीएफ, डीआरजी और बीएसएफ और ये तमाम जो लोकल वहाँ के जवान है लगातार ऑपरेशन अभियान चला रहे हैं। डीआरजी के जवानों को शामिल करने के बाद एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जवानों को लगातार मिलती जा रही है, क्योंकि लोकल उस क्षेत्र के निवासी होने के नाम से पूरा एक एक क्षेत्र उनको मालूम होता है और ऐसे में नक्सलियों के मांद तक घुसकर वो नक्सलियों को मार गिराने का काम जो है लगातार करते आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी सफलता, यानी या यूं कहूं मैं कि अब तक 230 यानी 250 से ज्यादा नक्सलियों को सरकार एक साल यानी 14 महीने की सरकार में 250 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने का दावा सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पे आए दिन हम ये आंकड़ा देख रहे हैं और ये रिजल्ट साफ तौर पे बताता है कि सरकार नक्सल खात्मे को लेकर कटिबद्ध है। और कहीं न कहीं इसी का नतीजा है कि आए दिन जब जब नक्सल और जवानों के बीच मुठभेड़ होती है तो बड़ी संख्या पे जवानों जो है उनकी बहादुरी से कहीं न कहीं जो जवानों की जो बहादुरी के चलते जो नक्सलियों की जो आंकड़े होते हैं शव बरामद करने के या मार गिराने के, वो आंकड़ा हमेशा दर्जन से ऊपर जा रहा है, यानी 2 डिजिट में आंकड़ा है वो निकल कर सामने आ रहा है। पिछली बार हमने देखा था
लगातार जो है कई दर्जनों नक्सलियों को मार गिराया गया था। आज जिस तरह से 22 नक्सलियों का शव बरामद किया गया 2 अलग मामलों पर, तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि जड़ से नक्सल खात्मा हो और कहीं न कहीं उस सुदूर अंचल तक जो कभी तमाम जो देश दुनिया की खबरों से कहे या सुविधाओं से वंचित है, ऐसे अंतिम व्यक्ति के लोगों तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे, वो भी उस दुनिया को अपने खुले तरीके से जी सके। सरकार इस मंशा को लेकर लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं इसी प्रयास के कारण लगातार जो है नक्सलियों को मार गिराने का काम जो है सरकार की तमाम योजनाओं, चाहे उससे कुछ योजनाओं से, चाहे आर्थिक रूप से नक्सलियों को मारने की बात करे या बोली और गोली, यानी जब सरकार यह भी विजय शर्मा गृह मंत्री बने तो उनका साफ तौर पे नक्सलियों को चुनौती भी था और उनकी एक सुझाव भी था कि वो आकर हमसे बात कर ले, उनकी क्या समस्या है, क्या उनकी मंशा है, क्यों आखिर यह काम वो करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास यही रहा है कि सरकार जो है बोली के माध्यम से हो या गोली के माध्यम से हो, दोनों स्तर पर सरकार यही प्रयासरत है कि नक्सल को जड़ से खत्म करना ही है। लाल आतंक का बोलबाला नहीं चलने वाला। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे को लेकर लगातार सरकार की तमाम योजनाएं, सुरक्षा बलों जवानों की अलग अलग नीतियां लगातार धरातल पर दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक नक्सलियों के शव है वो बरामद किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो रंग भी ला रहे हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी प्रशांत जोशी कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइएगा जरा, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता ये कही जा रही है और ये पहली सफलता नहीं है। पूरे अगर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर एक्टिविटीज रहती है नक्सलियों की, वहां पर लगातार ऐसे एक्शन हम देख रहे हैं अब कि किए जा रहे हैं जवानों की तरफ से। एक और बड़ी सफलता, 22 नक्सलियों को ढेर किया गया है। क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? हालांकि कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन क्या कोई बड़ा कैडर का या बड़ा इनामी नक्सली इसमें शामिल था? जी मुस्कान, आपको बता दूं कि अभी कोई भी आला अधिकारी इस सारे उससे बताने के लिए बच रहे हैं, क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है और अभी तक कुल मिलाकर 4 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है और अधिक शव और हथियार बरामद होने की आशंका है, इसलिए कोई भी आला अधिकारी कुछ भी सूचना देने से अभी बच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में नक्सली लग रहे थे। जिस तरीके से इनपुट भी मिला है और पूरी प्लानिंग के साथ एक मोर्चा खोल दिया है नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों ने, जवानों ने, संयुक्त कार्रवाई ये रही है। लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली और जिसे सुरक्षा बलों ने अब नाकाम कर दिया है। प्रशांत जी मुस्कान, आपको बता दूं आज सुबह ही आम सूचना प्राप्त होते ही डीआरजी व बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी सर्चिंग के लिए निकली थी। सर्चिंग के दौरान माओवादियों से मुठभेड़ जारी हो गई, जिसमें कि सूत्रों से जानकारी के अनुसार 4 माओवादियों के शव व ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए जा चुके हैं। अभी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। शवों व हथियारों की गिनती बढ़ सकती है, इसलिए विस्तृत जानकारी देने से आला अफसर भी बच रहे हैं। क्योंकि अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, अभी कुछ भी कहना अधिकारी बोलने से बच रहे हैं कि उनके पहले से पूर्व योजना की या कुछ समय। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है, लेकिन क्या कुछ आगे इनपुट मिलेंगे, जानकारी मिलेगी, आप जरूर बताइएगा। लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं रायपुर से। देखिए हिमांशु, आप भी जिस तरह से बता रहे थे कि एक के बाद एक नए आयाम सुरक्षा बल गढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। कई ऐसे सुदूर इलाके रहे हैं जहां पर हर कोई जाने से कतराता था, वहां पर भी हमारे जो जवान हैं वो पहुंचे। वहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया भी संपन्न कराई गई है। अगर हिड़मा के इलाके की बात कर ले तो वहां के ऐसे गांव हैं जहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो ये जो डर है जनता में नक्सलियों का, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। निश्चित तौर पे लगातार, क्योंकि जैसे लगातार सरकार की तमाम रणनीति है, चाहे बात कर ली जाए सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि नक्सल को हम जड़ से खत्म करेंगे, सरकार की तमाम नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और कहीं न कहीं उस बस्तर और सुदूर अंचलों में जो तमाम जो स्थायी सुविधाएं उनको पहुंचानी है, वो सारी चीजें हम वहां तक पहुंचाकर उन अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर उसी मंशा पर सरकार कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रही है और जिस तरह से नक्सलियों को मान में घुसकर उनके बड़े बड़े जो कैडर के जो उनके मुखिया है उनको मार गिराने का काम लगातार जो हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जा रही है और उनके बड़े कैडर के जो उनके जो नेता होते हैं उनको गिरफ्तार करने का काम भी इन्होंने किया है। लगातार आत्मसमर्पण, चाहे लोन वर्नाटू के तहत कहे, आत्मसमर्पण नीति के तहत कहे, लगातार नक्सली है वो आत्मसमर्पित भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं
बंदूक छोड़कर अब कलम पकड़ने की ओर जो इधर जो नक्सली है वो लगातार जो है बंदूक हथियार छोड़कर मुख्य धारा पर वापस लौट रहे हैं। सरकार उनके लिए भी पुनर्वास नीति के तहत कई योजनाएं सरकार संचालित कर रही है। उनको कुशल जीवन जीने के लिए या उनको खुशहाल जिंदगी के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। तो कुल मिलाकर सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर इस दिशा में भी लगातार छत्तीसगढ़ में प्रयास हो रहे हैं। सही कह रहे हैं आप हिमांशु, क्योंकि नक्सलियों को खत्म नहीं करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उनके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ में प्रयास हो रहे हैं। अब हिमांशु, निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने का काम तो पैक कर दीजिए, कड़िया। हिमांशु, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ कांकेर से सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है, लेकिन अधिकारी जाहिर तौर पर शुरुआती समय में कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन सर्चिंग ऑपरेशन क्या अभी भी वहां पर जारी है? ये संभावना है कि और दूसरे राज्यों में नक्सली भाग सकते हैं, तो इसके लिए वहां पर उन्हें पकड़ने की और रोकने के प्रयास वहां पर हो रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं प्रशांत? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। ग्री सहयोगियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजापुर और कांकेर से एक अच्छी खबर आज सामने आई है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जहां पर प्रयास हो रहे हैं, 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, तो वहीं 22 नक्सलियों के रूप में सुरक्षा बलों को आज सफलता मिली है और इसे एक बड़ा ऑपरेशन विजय शर्मा ने भी करार दिया है। केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकारें साथ मिलकर काम कर रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और नक्सल मोर्चे पर ये बड़ी सफलता इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये इनपुट मिले हैं कि कोई बड़े इनामी नक्सली इसमें हो सकते हैं, जो अलग अलग कैडर के नक्सली हैं वो सक्रिय हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पर रोकने की कोशिश है सुरक्षा बलों की, क्योंकि जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया है, लगातार काम हो रहे हैं। इसी क्रम में बीजापुर और कांकेर की मुठभेड़ भी सफलता कही जाएगी। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बड़ी सफलता कही जा रही है क्योंकि 22 नक्सलियों को ढेर किया गया है, कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से गोला बारूद हथियार बरामद किए हैं हमारे सुरक्षा बलों ने, कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया है। लग रहा है इन ऑपरेशन से कि लाल आतंक अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने बाकायदा जो है वो टारगेट दिया हुआ है कि मार्च 2026 तक देश से ही नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। और देश से जब नक्सलवाद के खात्मे की बात हम करते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में जो है छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का मुख्यालय भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, जिसमें अबूझमार का पूरा इलाका आता है, करीब 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, जो आज भी अबूझ पड़ा हुआ है, उसका राजस्व सर्वे तक अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए पूरा फोकस जो है अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय का वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और विशेष तौर पे जो माओवादियों का कोर एरिया है, और उस कोर एरिया में अबूझमार आता है, बीजापुर का इलाका आता है, नारायणपुर का इलाका आता है, महाराष्ट्र से लगा हुआ कांकेर का इलाका आता है। और आज जो दोनों मुठभेड़ हुई है, बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 18 माओवादी मारे गए हैं, कांकेर में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 4 माओवादी मारे गए हैं। तो इस तरीके से कुल 22 माओवादियों के शव बरामद हो गए हैं और इनकी शिनाख्त की जा रही है कि इन पर कितना कितना इनाम था, किस कैडर के ये माओवादी थे। ये सारा डिटेल अभी आने शेष है, लेकिन राज्य शासन की तरफ से उप मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये बड़ी सफलता है। और केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने जो लक्ष्य रखा है
उसके दिशा में ये लगातार कार्रवाइयां जारी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। साथ ही प्रयास ये भी है संजय जी कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो विश्वास खो दिया था, वो विश्वास वापस लौट आए और नक्सलियों का डर उनके मन में खत्म हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुदूर इलाके जहाँ पर हर कोई जाने से कतराता था, वहां पर भी सुरक्षा बल पहुंचे हैं और जो गढ़ कहे जाते थे नक्सलियों के, नक्सलवाद के, उनको भी खत्म कर दिया गया है। निश्चित तौर पर लगातार और हमारे साथ खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, बहुत अच्छी यहाँ से खबर निकलकर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, और जिस तरह से काबिले तारीफ हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ी सफलता कहेंगे विजय जी। जी, बड़ी सफलता है। उस क्षेत्र में, बीजापुर के क्षेत्र में जहां बहुत अधिक प्रभाव था नक्सलिज्म का, वहां गंगालूर क्षेत्र में सुबह से ही फायरिंग चल रहा था और 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए। बिल्कुल विजय जी, और जिस तरीके से केंद्र के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, अभी तक हम देख रहे हैं 290 हथियार जब्त किए गए हैं, 300 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। एक साल में ही इतने बेहतर प्रयास हुए हैं। नियत समय में सब कुछ ठीक होगा। जनता ने संकल्प ले लिया है। अब जनता के संकल्प को सिद्ध होने में कोई नहीं रोक सकता। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लौह पुरुष हैं, जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, और नियत समय में सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी है किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में। 2026 का हालांकि लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लग रहा है कि ये जो लक्ष्य है वो और भी जल्दी छत्तीसगढ़ में पूरा कर लिया जाएगा। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों की ये कामयाबी कही जाएगी कि 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और आगे भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। क्योंकि मात्र 2024 में ही अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने करीब 300 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हथियार इनसे ऑटोमेटिक बरामद किए गए हैं और ऐसे इलाके जहां पर नक्सलियों के गढ़ वे कहे जाते थे, वहां पर भी सुरक्षा बल पहुंचे हैं और वहां पर भी जनता को ये महसूस हो सके कि जनता सेफ है, और नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लाने के तमाम प्रयास अब छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। बीजापुर में 18 और कांकेर में 4 नक्सलियों के ढेर किए जाने की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक जवान भी हालांकि शहीद हुआ है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। विजय शर्मा खुद स्वदेश न्यूज पर आए और उन्होंने बताया है कि कैसे सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ केंद्र सरकार से मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। उसी तरह के ऑपरेशन अब लगातार जारी रहेंगे। आप देखिए कि इस एक साल में 71 नक्सली मारे गए हैं। 2024 में 300 नक्सलियों को ढेर किया गया है, और जो इलाका ये कहा जा रहा है सुदूर इलाका है और नक्सलियों का गढ़ ये इलाका कहा जाता है। चाहे अबूझमाड़ की हम बात कर ले, नारायणपुर की हम बात कर ले, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बल अब पहुंच रहे हैं। नक्सलियों का, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं। स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, खुद गृह मंत्री विजय शर्मा स्वदेश न्यूज पर आए, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से समन्वय के साथ अब आगे काम हो रहा है, जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और अभी से कुछ देर पहले जब गृह मंत्री स्वदेश न्यूज पर सीधी बात कर रहे थे, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर से जो आते हैं केदार कश्यप जो कि वन मंत्री हैं, सब मिल करके जो बस्तर के सुदूर जो अंचल के बच्चे हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं यहाँ विधानसभा परिषद में। तो जैसा कि गृह मंत्री ने कहा अभी स्वदेश न्यूज पर कि जनता ने संकल्प कर लिया है नक्सलवाद का खात्मा। सरकार का तो संकल्प है ही, सरकार तो काम कर रही है, साथ ही जनता ने भी संकल्प कर लिया है कि बस्तर से माओवाद का खात्मा होगा, छत्तीसगढ़ से माओवाद का खात्मा होगा। और तो इसको लेकर के सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। एक तो माओवादियों से जो सीधी लड़ाई है वो सुरक्षा बलों के जवान लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहां के डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसके लिए लगातार नियत नेलालाड योजना जो है उसके माध्यम से सरकार डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ा रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र अभी मैंने आपको किया कि लगातार बस्तर के जो युवा पीढ़ी है, बस्तर के जो लोग हैं,
उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश इस मौजूदा सरकार में मैं पहली बार देख रहा हूं। पिछले जब से राज्य बना तब से मैं छत्तीसगढ़ को देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं एक पत्रकार के तौर पे, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि पिछले एक साल में लगातार ये सरकार वहां से युवाओं को न केवल रायपुर बुला करके बल्कि दिल्ली तक बुला करके, दिल्ली में पिछले दिनों आपने देखा कि बस्तर से काफी युवा गए थे और उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की, फिर नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों को ले जाकर के दिल्ली में तमाम जगहों पर मिलाया गया और वहां पर संवाद हुआ। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार ऐसे युवाओं को लेकर के बुला करके उनके साथ एक संवाद बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक कई स्तरों पर एक प्रयास चल रहा है और इसी का नतीजा है कि पिछले आप एक साल में देखेंगे तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी माओवादियों के खिलाफ मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो इलाके लगे हुए हैं, जो राज्य लगे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, ओडिशा की बात कर ले, तो वहां पर भी नक्सलवाद का खात्मा हो जाए, इसके प्रयास भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।